अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनीसा मगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लेंडर 4.2 में ओरियो बनाना सिखाऊंगा। तो फिर पहले मैं ए प्रेस कर लेता हूँ और इन्हें डिलीट कर लेता हूँ और अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से प्लेन ले लेता हूँ और मैं ऐसे मॉडिफायर वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। ऐड मॉडिफायर में आके यहाँ से मैं सब डिवीजन मॉडिफायर ले लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और मैं यहाँ से दोबारा एक और सब डिवीजन मॉडिफायर ले लेता हूँ। मैं इन दोनों को दो दो कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल ए। आप लोग उस तरीके से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अभी यहाँ पे मेरा ओरियो बिस्किट की तरह भी यहाँ से गोल तो हो गया, लेकिन अभी इसमें मैं चाहता हूँ कि ओरियो की तरह बाहर से भी थोड़ा सा निकल जाए। मेरे कहने का अगर आप लोगों को मेरे कहने का मतलब समझ नहीं आ रही तो फिर बस आप लोग मुझे देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऐड मॉडिफायर से ऐसे डिस्प्लेस मॉडिफायर ले लेता और मैं ऐसे न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और मैं ऐसे इधर वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और मैं ऐसा ओपन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे गूगल से एक ओरियो बिस्किट की एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है। आप लोग उसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसे खोल लें। ये मैंने खोल लिया है, ऐसी है लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगल शेप का तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा यार है, लेकिन खाली ये है सिर्फ। और मैं एस और जी प्रेस करके इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। टैब प्रेस करके इसको इस दफ़ा सब डिवाइड कर लेता हूँ और एस और जी प्रेस करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और शेड डाटा स्मूथ कर लेता हूँ। अब मैं पे RZ90 प्रेस कर लेता हूँ और 7 प्रेस करके जूम कर लेता हूँ कि R-90 कर लेता हूँ। अब मैं ऐसा मॉडिफायर वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ से एक और सब डिवीजन मॉडिफायर ले लेता हूँ और मैं सब डिवीजन मॉडिफायर को अप्लाई कर लेता हूँ और इसको भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में लोकल है तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ यूवी और अब मैं यूवी एडिटिंग में चला जाता हूँ और यहाँ से इसको जूम करके 7 प्रेस कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे ए प्रेस कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं ऐसे अनरैप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अनरैप हो गया तो मैं एस प्रेस कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैं वैसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे वो वाली पिक्चर नहीं आ रही है और अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से ओरियो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं ओरियो की पिक्चर आ गई है। वैसे थोड़ा सा इधर सेट कर लेता हूँ और एस और एक्स प्रेस करके ऐसे से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा गोल हो जाए और इसको तकरीबन दरमियान में ले आता हूँ। एस और वाई प्रेस करके मैं यहाँ से ज़रा इधर से बड़ा कर लेता हूँ और अब ऐसा खाली एस प्रेस करके बड़ा कर लेता हूँ और अब मैं ऐसे लेआउट्स में आ जाता हूँ और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओरियो जो है हमारा यहाँ पे रेडी हो गया और अब मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर लेता हूँ और अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाता हूँ और ई प्रेस करके इसे नीचे ले आता हूँ। तकरीबन इतना ले आता हूँ। उसके बाद मैं एस और जी और ज़ीरो प्रेस कर लेता हूँ और मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बिस्किट का ऊपर वाला हिस्सा बन गया और मैं अब शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, जी प्रेस करता हूँ, से थोड़ा नीचे ले आता हूँ और RX180 प्रेस कर लेता हूँ और RZ180 प्रेस कर लेता हूँ और 1 प्रेस कर लेता हूँ और जी प्रेस करके वो थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। अब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, एक और प्लेन ले लेता हूँ। इसके ऊपर भी मैं सब डिवीजन मॉडिफायर लगा लेता हूँ, एक और सब डिवीजन मॉडिफायर लगा लेता हूँ और इन दोनों का एक एक नंबर बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं इसको पहले अप्लाई नहीं करता, मैं 1 प्रेस कर लेता हूँ, जी और जी प्रेस करके थोड़ा नीचे ले आता हूँ
और मैं टैब प्रेस करके अब मैं यहाँ पे ई प्रेस करके इसे थोड़ा ऊपर कर लेता। तकरीबन इतना कर लेता हूँ और अब कंट्रोल ए से दोनों का अप्लाई कर लेता हूँ और अब मैं एस प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ और एस शिफ्ट जी प्रेस करके यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसका यहाँ मैं सेट कर लेता हूँ। मैं टैब प्रेस करके आ जाता हूँ एडिट मोड में और मैं ऐसा वर्टिसेस वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं ऑल्ट के साथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को और मैं इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ और एस प्रेस करके इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। तो ये हो गया। मैं इसके बाद एक सब डिवीजन मॉडिफायर लगा लेता हूँ और अब मैं इसको कंट्रोल ए से अप्लाई कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरियो बिस्किट बन गया, लेकिन अब बस इसमें एक चीज़ की कमी है और वो कलर की है। तो इससे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मटीरियल में आ जाता हूँ, ऐसे न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ बेस कलर में आके मैं यहाँ से इसको फुल ब्लैक कर लेता हूँ और उसकी रफनेस जो है इसका मैं 0.75 कर लेता हूँ और मैं शिफ्ट के साथ नीचे वाले ओरियो के बिस्किट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं शिफ्ट के साथ इसके नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब शिफ्ट के साथ दोबारा इसको सिलेक्ट करके मैं क्या पे कंट्रोल एल प्रेस कर लेता हूँ, ऐसे लिंक मटेरियल्स कर लेता हूँ। अब इसमें यही कलर आ गया, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे प्लस के ऊपर क्लिक कर और ऐसे न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और अब ये रेडी हो गया। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं ऐसे मटेरियल वाले मोड में आ जाता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओरियो रेडी है। तो फिर आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लेंडर 4.2 में एक ओरियो बनाना सिखाया। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।